प्रोडक्ट्स मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित हैं, जो कि फसल के अंदर रूट शूट डेवलपमेंट, मिट्टी की हेल्थ, मिट्टी की कंडीशनिंग और फसल की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने में सहायता करते हैं। क्रॉप के अंदर न्यूट्रिशन को अच्छे से पहुंचाने में सहायता करते हैं, ताकि फाइनली फसल की पैदावार ज्यादा प्राप्त की जा सके। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल एक प्लांट बायोस्टिमुलेंट है। बायोस्टिमुलेंट का मतलब होता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि प्लांट्स के अंदर नेचुरल प्रोसेसेस को स्टिमुलेट करने का काम करता है। नेचुरल प्रोसेस मतलब प्लांट्स की न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी, वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी, रोगों से लड़ने की क्षमता। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के अंदर 1.5% ह्यूमिक सब्सटेंस होते हैं, जिनको कि रिन्यूएबल एग्री बायोमास से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ह्यूमिक सब्सटेंस का मतलब है ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड एंड ह्यूमिन्स, तीनों को कंबाइन रूप से ह्यूमिक सब्सटेंस बोलते हैं, जो कि फाइटो हार्मोन्स की तरह से बिहेव करते हैं। फाइटो हार्मोन्स मीन्स जैसे इंसान के अंदर हार्मोन्स होते हैं, उसी तरीके से प्लांट के अंदर हार्मोन्स होते हैं। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल की बेनिफिट्स की बात की जाए तो ये प्लांट्स के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम करता है, जिससे कि पौधे की न्यूट्रिएंट अपटेक कैपेसिटी बढ़ती है और पैदावार बढ़ाने में सहायता मिलती है। अगर हम इसको मिट्टी में प्रयोग करें तो ये मिट्टी का टेक्सचर और पोरोसिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब मिट्टी के अंदर भुरभुरापन बढ़ाता है, जिससे कि हवा जड़ों तक अच्छे से जा सके, पानी जड़ों तक अच्छे से जा सके, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, ताकि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना रहे और पानी की आवश्यकता कम पड़े। मिट्टी में प्रयोग करने पर ये मिट्टी में अवेलेबल बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बढ़ाने में सहायता करता है, जो कि न्यूट्रिएंट्स को पौधे की जड़ों तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसकी हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी पौधे तक न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को सुगम बनाती है। हायर कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी का मतलब है जो प्लांट की रूट्स होती हैं उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है और मिट्टी के अंदर अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेचुरली पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज की तरफ ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, क्योंकि अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बट किसी कारणवश ऐसा हो नहीं पाता है और न्यूट्रिएंट्स वेस्ट हो जाते हैं। शायद पानी के साथ रिएक्शन करने से लीचिंग हो जाती है, या किसी अदर न्यूट्रिएंट के साथ या एलिमेंट के साथ रिएक्शन करने से वो बर्बाद हो जाते हैं। यहीं पे रोल आता है ग्रैनुअल्स का, जो कि वो पॉजिटिव आयंस को या न्यूट्रिएंट्स को अपने साथ जोड़ के नेगेटिव आयंस मतलब रूट्स तक पहुंचाने का काम करता है। एग्री ह्यूमिक ग्रैनुअल्स यूज करने पर वह पौधे के अंदर अबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, मतलब सूखे से लड़ने की क्षमता, हाई और लो टेम्परेचर के वेरिएशन से लड़ने की क्षमता, सैलिनिटी स्ट्रेस मतलब क्षारीयपन या अल्कलाइन अगर मिट्टी है, पानी है तो उससे लड़ने की क्षमता, पौधे के अंदर आने वाली बीमारी, उस पे लगने वाले कीड़े और पेस्ट से लड़ने की क्षमता। इसको यूज करने में प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ और क्वालिटी के ऊपर भी अच्छा असर मिलता है। शेल्फ लाइफ मतलब कि प्रोड्यूस को कितने दिन तक खाया जा सकता है, कंज्यूमेबल है। और प्लांट्स की, पौधों की ग्रोथ रेट को बढ़ाने में सहायता करता है, मतलब पौधे का जो वानस्पतिक विकास है वो बहुत तेजी से हो सके और फसल जल्दी से तैयार हो सके। इसको सभी फसलों पे प्रयोग किया जा सकता है। फील्ड क्रॉप में 5 से 8 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। आप इसको बुआई करने से पहले जब खेत तैयार करते हैं तब भी प्रयोग कर सकते हैं, बुआई के समय भी प्रयोग कर सकते हैं और बुआई करने के लगभग 25 से 30 दिन के बाद भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी के पास पेरेनियल्स हैं, वाइन्स हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, तो वहां 100 से 150 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और नर्सरी में 2 किलो प्रति एकड़ के अकॉर्डिंग प्रयोग किया जा सकता है। हम इसको फार्म यार्ड मैन्योर, फर्टिलाइजर्स और अकेले भी यूज कर सकते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर को हम कंपोस्ट या देसी भाषा में गोबर की खाद बोल सकते हैं। फसल में प्री प्लांटिंग